नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपसे बात करूंगा कैलाश मानसरोवर जाने वाले नए लिंक रोड को लेकर के, जिसे लेकर के भारत और नेपाल के बीच विवाद शुरू हो गया है। तो ये विवाद क्यों शुरू हुआ, इसके पीछे के क्या कारण है, इस पर भारत का क्या रुख है और नेपाल किस तरह का दावा करता है, उस पर मैं चर्चा करूंगा। दरअसल बीते 8 मई को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक लिंक रोड का उद्घाटन किया था, जो लिंक रोड लिपू लेक से सीधा मानसरोवर को जोड़ती है। ये वही लिंक रोड है जिसे लेकर के नेपाल सरकार ने आपत्ति जताई है। नेपाल सरकार का यह कहना है कि भारत ने जिस लिंक रोड का उद्घाटन किया है वो लिंक रोड दरअसल भारत में नहीं है, बल्कि वो नेपाल की सीमा में है। इस पूरे इलाके पर नेपाल अपना दावा जताता है, जबकि भारत का कहना है कि जिस रास्ते से मैंने लिंक रोड निकाला है लिपू लेक को होकर के, वो पूरा इलाका भारत का है। तो यही वो इलाका है जिसे लेकर के नेपाल और भारत के बीच विवाद शुरू हो गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान राजनाथ सिंह ने यह भी कहा था कि जब ये लिंक रोड बन करके तैयार हो जाएगा तो तीर्थ यात्रा पे जो जाने वाले यात्री हैं वो बहुत कम समय में कैलाश मानसरोवर तक पहुंच जाएंगे, जबकि इसी यात्रा को करने के लिए तीर्थ यात्रियों को कम से कम 3 सप्ताह का समय लगता था। लेकिन अब जब ये लिंक रोड बन के तैयार हो जाएगा तो तीर्थ यात्री मानसरोवर तक मात्र 1 सप्ताह में जा सकते हैं। तो ये पूरा इलाका है जिसे लेकर के विवाद शुरू हो गया है। तो इसमें यह देखना है कि ये कौन कौन से इलाके हैं जिस पर भारत अपना दावा जताता है और नेपाल अपना दावा जताता है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। ये तीनों इलाके जो हैं वो है लिपू लेक, लिम्पियाधुरा और काला पानी। ये 3 इलाका है जिस पर भारत अपना दावा जताता है और इसी इलाके से भारत मानसरोवर तक एक लिंक रोड का उद्घाटन किया है, जबकि इस तीनों इलाके पर नेपाल भी अपना दावा जता रहा है। नेपाल का ये कहना है कि ये तीनों इलाके जो हैं लिपू लेक, लिम्पियाधुरा और काला पानी, ये तीनों नेपाल की सीमा में आते हैं। इसके लिए बाकायदा नेपाल ने सुगौली संधि का भी आधार बनाया। उसने कहा कि सुगौली संधि के आधार पर ये तीनों इलाके नेपाल के हिस्से में आता है। तो अब ये जानना बेहद जरूरी हो गया है कि सुगौली संधि है क्या, ये जानना बेहद जरूरी है और उस संधि में क्या हुआ था। तो दरअसल सुगौली संधि जो है 1816 ईस्वी में ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच हुई थी। इस संधि में दोनों देशों की जो सीमा थी वो महाकाली नदी को तय की गई थी। दोनों देशों के सीमा के बीच महाकाली नदी गुजरती है और इसी महाकाली नदी को दोनों देश की सीमा माना गया था। तो जब सवाल उठता है कि किसी नदी को दोनों देश की सीमा मान लिया गया है तो फिर विवाद क्यों हुआ, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो जानना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर जो राजनीतिक एक्सपर्ट हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका ये कहना है कि यही वो नदी है जो विवाद का जरिया है और जिसके कारण ये विवाद शुरू हो गया है। तो अब इस पर नज़र डालना बहुत ज़रूरी है कि विवाद क्यों है। ये नदी के पीछे का विवाद भी जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत दिलचस्प है, जिसे जानना आप सबको ज़रूरी है। तो दरअसल इस नदी को लेकर के जो है, इस नदी का जो उद्गम स्थल है, इसे लेकर के नेपाल की क्या राय है और भारत की क्या राय है, वो बहुत ज़रूरी है जानना। तो नेपाल का जो दावा है, नेपाल ये कहता है कि महाकाली नदी का जो उद्गम स्थल है वो लिपू लेक के पास लिम्पियाधुरा से इस नदी का, महाकाली नदी का उद्गम स्थल है और इस नदी का जो बहाव है वो दक्षिण पश्चिम की तरफ है, जबकि भारत इस पूरे दावे को बिल्कुल गलत मानता है। भारत का दावा बिल्कुल इसके विपरीत है। भारत कहता है कि महाकाली नदी का उद्गम स्थल काला पानी है, न कि लिम्पियाधुरा। साथ ही भारत ये भी कह रहा है कि इस पानी का जो बहाव है, इस पानी की जो धारा है वो दक्षिण पूर्व की तरफ है, न कि दक्षिण पश्चिम की तरफ। तो ये जो है विवाद का मेन जड़ है। नेपाल का कुछ कहना है और भारत का कुछ कहना है, दोनों का स्टैंड बिल्कुल अलग अलग है। यही वजह है कि ये विवाद का हिस्सा बन गया है। अब आपको ये भी जानना ज़रूरी होगा कि भाई अभी क्यों विवाद शुरू हुआ, जबकि इस लिंक रोड का जो इसकी जो शुरुआत हुई थी बनने की, वो साल 2008 में शुरू हुई थी और 2013 में ही इस लिंक रोड को बन के तैयार हो जाना था। लेकिन कुछ टेक्निकल कारण की वजह से ये लिंक रोड बनने में देरी हो गई। हालांकि विवाद अब शुरू हुआ है
जब ये लिंक रोड का उद्घाटन 8 मई को राजनाथ सिंह ने किया, उसके बाद से ही ये विवाद शुरू हुआ और नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कैबिनेट में एक बैठक की और बैठक में नेपाल का एक नया नक्शा जारी किया गया और उस नक्शे में इस तीनों इलाके को यानी कि लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी को नेपाल का हिस्सा दर्शाते हुए नया नक्शा जारी कर दिया गया। जबकि भारत का साफ साफ कहना है कि मैंने जो लिंक रोड का उद्घाटन किया है, जिस लिंक रोड के जरिए हम तीर्थ यात्रियों को कैलाश मानसरोवर भेजेंगे, वो पूरा इलाका जो है वो भारत के हिस्से में आता है। हमने किसी भी देश की संप्रभुता के साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की है। अब जब ये विवाद शुरू हो गया तो इस विवाद में बॉलीवुड की जो स्टार है मनीषा कोइराला वो भी कूद पड़ी। ये भी बहुत ही दिलचस्प है। दरअसल नेपाल के जो विदेश मंत्री है उन्होंने एक ट्वीट किया इसी मुद्दे के संदर्भ में। जिस ट्वीट को रीट्वीट करते हैं उन्होंने कहा, मनीषा कोइराला ने लिखा कि जो तीनों इलाके पर नेपाल दावा कर रहा है तो नेपाल के इस दावे के साथ मैं खड़ी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मैं दोनों देश इस विवाद को आपस में सुलझा लेंगे। तो ये तो बात नेपाल की है। अब ये भी जानना जरूरी है कि भारत का इस पूरे मुद्दे पे क्या रुख है, क्योंकि नेपाल का कहना है कि ये तीनों इलाके हमारे हैं और सुगौली संधि का भी उसने आधार बता दिया। तो भारत का क्या रुख है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत दिलचस्प है। भारत ये कह रहा है कि ये जो पूरा इलाका है वो उत्तराखंड का इलाका है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिला है जिसमें धारचूला से लिपुलेख होते हुए ये लिंक रोड का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही ये भी कहा कि लिम्पियाधुरा और काला पानी जो इलाका है वो भी इलाका भारत का ही है और भारत अपने दावे पर पूरी तरह से अटल है, इससे पीछे कभी नहीं जा सकता। तो अब सवाल उठता है कि अब दोनों देश के बीच का विवाद कैसे खत्म होगा। तो अब नेपाल के प्रधानमंत्री ने भी ये कहा है कि हम इस पूरे विवाद को कूटनीतिक चैनल के जरिए हम कोशिश करेंगे कि विवाद को सुलझा लिया जाए, लेकिन ये तीनों इलाके जो है वो हमारे हैं और भारत ने गलत गतिविधि की है। जबकि भारत साफ साफ कहा है कि मैंने कोई गलत विधि नहीं की है। ये मैंने जो भी किया है वो अपने इलाके में किया है। तो भारत भी अपने जगह पे खड़ा है, उसका स्टैंड एकदम शार्प है कि मैंने अपने इलाके में सड़क बनाया है। जबकि नेपाल का कहना है कि नहीं, भारत ने अपने इलाके में नहीं बल्कि नेपाल के इलाके में सड़क का निर्माण किया है। तो अब देखना है कि कूटनीतिक चैनल के जरिए दोनों देश कहाँ तक पहुँचते हैं। मेरी भी नज़र इस पर है और इस पर जो भी अपडेट होगा वो मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। धन्यवाद। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।